यार ये महंगाई जो है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी बाहर मैंने एक फ्रूट वाले के ठेले पे लिखा देखा 40 रुपए में फ्रूट चाट। सोचो ये फ्रूट चाटने के 40 रुपए ले रहा है तो खाने के कितने लेता होगा यार। कमाल है। ये महंगाई तो ना जाने पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, इसीलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं भी यहाँ पे अपनी मेहनत करता हूँ। और शुरू करते हैं अपना शो। सो हेलो एंड वेलकम टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। हमारे 10 तोड़ू फनी फाइटर्स में से रोजाना 2 फनी फाइटर्स करते हैं आपको हंसाने के लिए फनी बैटल, ताकि मुस्कान हो जाए चेहरे पे परमानेंट सेटल। और आपको करना है पॉइंट अपने फेवरेट फनी फाइटर को लाफ्टर स्लाइडर पर। इसी के साथ एंड में आपको करनी है एक छोटी सी प्रेडिक्शन। जिसकी प्रेडिक्शन होगी इंडिया की प्रेडिक्शन से मैच, उसे मिलेगा फ्लिपकार्ट की तरफ से बम्पर प्राइज। हमारे आज के जो 2 फनी फाइटर्स हैं वो है रवि बदशामी फ्रॉम हरियाणा एंड इंदर साहनी फ्रॉम दिल्ली। तो आज रवि भाई आपको मिलता है पहला मौका। आइए, स्टेज इज ऑल योर्स और फोड़ दीजिए। ये है हरियाणा के रवि हट्टे खट्टे, स्टेज पे आते ही चक देते हैं फट्टे। हेलो एवरीवन, कैसे आप? बढ़िया। अच्छा, दिस इज रवि बदशामी और मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन कोई मानता नहीं यार, और ना मुझे कोई सीरियस लेता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये हरियाणा से होगा या तो पक्का पहलवान होगा या फिर बॉक्सर होगा या फिर 6 फुट का होगा। लोग मेरे से आके पूछते हैं कि भाई तू अगर हरियाणा से है तो तेरा लठ कहाँ पे है। लेकिन अब मैं भी गुस्से में आकर आगे से बोल देता हूं कि भाई तू ऐसे ऐसे 2 सवाल और पूछ मेरे से, फिर मैं बताता हूं कि मेरा लठ कहां पे है। और भाई साहब, हमारे हरियाणा में ना 2 चीजें बड़ी फेमस है, एक लठ और दूसरा कुरुक्षेत्र। और मैं हूं कुरुक्षेत्र से। अरे भाई साहब, हम कुरुक्षेत्र वाले जब भी हरियाणा से कहीं बाहर जाते हैं ना, तो लोग हमसे यही सवाल पूछते हैं कि ब्रो यू फ्रॉम कुरुक्षेत्र, फिर तो तुम्हारे दादा और उनके पड़पड़ दादा ने तो महाभारत का युद्ध भी देखा होगा। सही बात है। मैं क्या, हाँ जी, उस लड़ाई की असली जड़ हम थे। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जब युद्ध में लड़ लड़ के अर्जुन की तलवार की धार कम हो जाती थी ना, तो वो चलते युद्ध में कौरवों से वेट मांग के मेरे पड़पड़ दादों से अपनी तलवारें तेज करवाने आता था। यू डोंट बिलीव मी, महाभारत के टाइम में तो मेरे पड़पड़ दादों की टायर पंचर की भी दुकान थी। सभी कौरव और पांडव अपने रथ के टायर में उधर से तो गोली ग्रीस करवाते थे। और मैं बोलने को तो बोल दूंगा, लेकिन आप यकीन ही नहीं करोगे, जो मेरे पड़पड़ दादा थे ना, वो तो अर्जुन को सुबह जगाते भी थे कि गुड मॉर्निंग अर्जुन, उठो, तुम्हें लड़ाई में भी तो जाना है। अर्जुन भी मुंह पर रजाई लेके बोल देता था कि ब्रो मेरा आज लड़ने का मन नहीं है। कहता फिर शुक्र मना भाई, तेरे दादा परदादा महाभारत के टाइम में थे। अगर कहीं रामायण के टाइम में होते ना, तो 6 महीने तक कुंभकर्ण के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते कि प्लीज उठ जा भाई। फिर मैंने इसको बोला, मैं कहा इधर आओ, इधर आ, यहाँ पे आ। मैं कहा तू गोवा से है ना? कहता हाँ। तो मैं कहा फिर मैंने तेरे से पूछा कि तेरा पूरा खानदान गोवा के बीच पे नंगा क्यों लेटा रहता है? आदि होगी यार, अपने काम से काम रख। और पहली बात हुई होगी कुरुक्षेत्र में लड़ाई, लेकिन हम आज भी मिल बांट के रहते हैं भाई। हम तो मिल बांट के रहने में इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं कि हमने अपनी राजधानी चंडीगढ़ आदि पंजाब के साथ बांट के रखी है यार। क्या बात है, सुपर। लेकिन लोगों को हमेशा गलत जज करना है। अजीब अजीब अफवाहें फैला रखी है लोगों ने। कहते कुरुक्षेत्र में जहां लड़ाई हुई थी, वहां से आज भी रात में चीखों की आवाज सुनाई देती है। भाई कुरुक्षेत्र छोड़ो, इंडिया में रात में कहीं भी कान लगा के सुनोगे तो चीखों की आवाज ही सुनाई देगी ना यार। और तो और लोगों को लगता है कि कुरुक्षेत्र में ना आज भी रथ चलते होंगे। लोगों को लगता है अगर वहां पे आप कैब बुक करो ना, तो कार नहीं रथ आता होगा। भाई साहब, मैंने वहां पे एक अपने दोस्त को कहा एक बार कि भाई साहब ऐसा नहीं है, वहां पे BMW भी चलती है। तो कहते हैं अच्छा, फिर BMW से रथ खींच लेते हो? कुछ भी। एक तो ना वरुण बाजी, आप मेरी शक्ल देख लीजिए, मुझे पूरे 5 साल लगे थे गर्लफ्रेंड बनाने में। 5 साल? जी, लेकिन 5 सेकंड नहीं लगे थे ब्रेकअप होने में, क्योंकि जब उसे पता चला ना मैं कुरुक्षेत्र से हूं, कहते तुम्हारा तो इतिहास ही लड़ाइयों का रहा है। भाई साहब, ऐसे कर करके ना 5 ब्रेकअप हो चुके हैं मेरे। मतलब अब तो मन में इतना ज्यादा डर है कि मैं टिंडर कुरुक्षेत्र में डाउनलोड करता हूं, लेकिन लोकेशन पटना की डाल के चलता हूं। और लड़कियां तब भी रिजेक्ट मार रही हैं यार। कहती 5 मिनट हो गए तेरे से बात करते हुए, गुटखा तंबाकू तूने अब तक नहीं थूका है। सो थैंक यू गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज रवि बदशामी। क्या बात है यार, क्या बात है यार। कैसी लगी आपको ये महाभारत की बिहाइंड द सीन्स कॉन्वर्सेशन? बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर पॉइंट्स देकर। घड़ी की टिक टिक शुरू होती है अब। भाई मेरे को एक बात बता, तेरे को पता है यूपी और बिहार से लोग आए थे सेना में भर्ती होने के लिए? भाई आपको कैसे पता? अरे भाई, जो वो मिट्टी लाल है ना, वो उन्होंने ही तो करी है। यूपी बिहार जाके देख लो, उनकी दीवारें देख लो, सेम कलर मिलेगा। तो आपको ऑडियंस ने दे दिए होंगे पॉइंट्स। इंदर भाई यार, आप भी आ जाओ जरा स्टेज पे यार।
वैसे रवि जो तू बाहर कह रहा था ना वो सही नहीं है। नहीं यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार। छोड़ो ना भाई यार, कैसी बात कर रहे हो? नहीं भाई आप ही बता दो ना क्या कह रहा था ये। अरे नहीं यार मेरी आदत नहीं है ऐसे आग लगाने की, लेकिन नहीं बोलना चाहिए तेरे को ऐसे यार कि कॉमेडी नहीं आती, पता नहीं कुछ भी आके बोलता रहता है, कॉमेडी समझ तो आती नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में यार। भाई भैंस बकरी से आगे बढ़ेगा तो कॉमेडी समझ में आएगी इसको। हाँ पता है, जगरातों से चप्पल चुराता हुआ पकड़ा गया कई बार है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, रुको भाई। रवि हम एक काम करते हैं, हम अपनी कुर्सी पे जाके बैठते हैं और आपको जितनी भी अपनी भड़ास निकालनी है आप अपनी एक्ट में निकालिए। क्या कहते हैं भाई? सुपर गाइस, गिव इट अप फॉर इंदर साहनी। स्टेज हुआ आपका। नाम है इनका इंदर, सब कहते हैं इन्हें कॉमेडी का सिकंदर। हाय गाइस, माय नेम इज इंदर। और वरुण भाई स्टार्ट करने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको रोड ट्रिप पसंद है? बहुत ज्यादा। क्यों नहीं मेरा एक सवाल है, क्यों बैठना है ढूई टिका के इतनी देर? यार क्योंकि ढूई वैसे टिकती नहीं इतनी लंबे टाइम तक कहीं और। मैं नहीं बैठना चाहता यार ढूई टिका के इतनी देर। देखो मैंने अभी रिसेंटली जो रोड ट्रिप करा था 400 किलोमीटर अप डाउन, शरीर के इंपॉर्टेंट हिस्से सुन्न हो गए हैं। अच्छा। मैं खड़ा हो रहा हूँ, मुझे फील नहीं हो रहा, मुझे फील करना है। आप मानोगे नहीं, मेरी ढूई पे पर्स का निशान बन गया है। अब मैं पर्स रख भी सकता हूँ, डाल भी सकता हूँ। समझ रहे हो कितनी गंभीर सिचुएशन है ये? ऐसे करके ना ऐसे करना चाहिए। मैं खड़ा हुआ, मुझे फील नहीं हो रहा, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर भी पूछता, हाँ बेटे बताइए क्या हुआ है? मैं कहा सर ढूई सुन्न हो गई है। तो डॉक्टर का दिमाग फटा, कह रहा ये कैसे ठीक करते हैं? तो कह रहा अच्छा, तो उसने ठीक करने के लिए ना उसने ढूई पे एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया, डोज हो गई ज्यादा। मैं 4.5 घंटे ट्वर्क करता रहा उसके बाद। अच्छा अभी मजा नहीं आ रहा, करके दिखाऊंगा, आत्मा चीख मारेगी सबकी। मैं पहले करके दिखाना भाई एक बारी करके तो दिखा कैसे किया था भाई। मतलब ऐसे मतलब ट्वर्क ज्यादा चीजें हो रही है मेरी मैच। अच्छा और मैं वरुण भाई, रात को 11 बजे के बाद कैब में ट्रैवल करा कभी आपने? नहीं मैं आपके ड्राइवर की आशिकियां जाग जाती हैं, इनको अपनी सेटिंग से बात करनी होती है, तो ये कान में लीड लगा लेते हैं, ईयरफोन्स नहीं। हाँ लीड। तो मुझे बुरा लग रहा था, मैंने ईयरफोन लगा लिए। तो इतने में वो आ जाती है, मुझे जवाब चाहिए। मैं कहा आतिफ असलम के गाने में किसको जवाब चाहिए यार? तो मैंने देखा ये था, कह रहा मुझे जवाब दो वरना मैं गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे उतार दूंगा। मैं कहा भाई साहब आपको आपकी माँ की क्या 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 बोल रहे हो आप? तो वो मेरे को कहता भैया मैं तो यूं ही। मैं कहा बाबू यूं ही? बाबू मैं कहा 150 रुपए के चक्कर में सवारी की तशरीफ फाड़ दी तुमने। और कैब ड्राइवर की बात कर रहे थे, तो आपके साथ रवि बादशाह बैठा है, देखो ये अभी, इसको गौर से देखो, ऐसे लगता है अगर विराट कोहली भैंसों के बीच में बड़ा होता तो ऐसे ही दिखता। शर्मा रहा है। मेरे को लगता है कैब ड्राइवर को ना ध्यान इसलिए नहीं होता क्योंकि इंटरनेट बहुत सस्ता कर दिया जियो ने। आप ना जियो का इंटरनेट छोड़ो, इनको एमटीएल का इंटरनेट दो। आपने कभी एमटीएल का इंटरनेट लगवाया? अच्छा ओके, समय को उल्टा चलता हुआ देखा है? मैं बताता हूँ उल्टा चलता हुआ किसी भले जमाने में ना मैंने गलती से 4 GB की फाइल अपलोड पे लगा दी एमटीएल के इंटरनेट। तो मुझे एमटीएल वालों का फोन आ गया, एमटीएल के लैंडलाइन पे, कहते सर आपने फाइल अपलोड पे लगाई है। मैं कहा बात कौन कर रहा है? कह रहा सर हमारी तारें पिघल गई हैं। मैंने कहा बोल कौन रहा है? कह रहा सर हमारे रमेश बाबू बेहोश हो गए हैं। मैं कहा ये कौन है? कह रहे हर सरकारी दफ्तर में होते हैं। मैं कहा पर मुझे बताओ तो हुआ क्या है? कह रहे सर आपने 4 GB की फाइल अपलोड पे लगाई है। मैंने कहा हाँ। कह रहे घंटी बज रही, दरवाजा खोलना। मैं बाहर गया हूँ, हार्ड डिस्क लेके खड़े थे। कह रहे जो डालना है इसमें डाल के दे दो, हम छोड़ आएंगे, अपलोड नहीं होती आज। बहुत अच्छे। और मैं आपको बताऊं, मैंने पीछे गर्लफ्रेंड रखी हुई थी पीछे। हाँ पीछे कोर्स करना होता है इसका। तो मैंने गर्लफ्रेंड रखी हुई, हम दोनों के पास एमटीएल का सिम था। तो आपको पता मेड फॉर ईच अदर हो गया। मेड फॉर ईच। एक दिन क्या हुआ ना कि हमारी लड़ाई हो गई। आपको पता है जो लड़ाई हो रही होती है कितनी अग्रेसिव टेक्सटिंग होती है, ऐसे मतलब जो उसमें टेक्स्ट भेज रहे। आप मानोगे नहीं, हम दोनों को कौन कॉल आया एक एमटीएल की तरफ से। वो बंदा वहां का मैनेजर, ब्रांच मैनेजर बोला हाफ रहा था। कह रहे बेटे क्या हो गया है? मैं कहा बोल कौन? कह रहे लड़की हो रही हो ये बताओ। मैं कहा अंकल हुआ क्या है? कह रहे बेटे इतनी तेज मैसेज नहीं भेजे जाते हमसे नहीं होगा, लड़ाई छोड़ दो। उसने सुलह कराई है यार हमारी। Thanks a lot guys, my name is Inder, you have been a lovely audience, thank you so much। क्या बात है, सही है भाई, बहुत सही था। तो आप लोगों को कैसा लगा इंदर का एक्ट बताइए लाफ्टर स्लाइडर पे पॉइंट्स देके। आपका समय शुरू होता है अब। वैसे इंदर इतना सेल्फिश होना ना अच्छी बात नहीं होती। भाई मैं तो बिल्कुल सेल्फिश नहीं हूँ यार। मैं तो बिल्कुल सेल्फिश नहीं हूँ यार। ओ भाई साहब,
अपनी डुई जो सून हुई 400 किलोमीटर अप डाउन करके, उसका इतनी बारी जिक्र करा, और तेरी डुई की वजह से जो हमारी सीट की छाती सुन हुई है 400 किलोमीटर ऊपर नीचे, उसका कुछ नहीं है। ये तो सेल्फिश थी वो। खैर, आप लोगों ने दे दिए होंगे पॉइंट्स हमारे इंदर को। भाई तू भी आजा स्टेज पे यार रवि भाई। तो अब समय है आपकी प्रेडिक्शन का कि कौन जीतेगा आज का ये फाइट। आपका समय शुरू होता है अब। भाई क्या लगता है, मतलब तुम दोनों में से 10 लाख कौन जीतेगा? क्योंकि लीडर बोर्ड पे तो तुम दोनों ने कब्जा किया हुआ है, तो क्या लगता है कौन जाएगा सेमीफाइनल में? भाई 50-50 यार। 50-50 है। और तेरे हिसाब से? भाई जब उसके हिसाब से 50-50 है तो मेरा भी 50-50 हुआ ना, थोड़ा तो मैथ्स लगाओ वरुण भाई। हाँ, तो बात तो इनकी सही है। तो आज के फनी फाइट्स में से 50-50 में से किसको लेके जाते हैं 60-70 पे, वो रिजल्ट आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पर, जहां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रोजाना हमारे 10 तोड़ू फनी फाइटर्स में से रोजाना 2 फनी फाइटर्स फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन में, क्योंकि अब रोजाना होगी हंसी की शॉपिंग। और भाई हमारे कानपुर में तो इतना खतरनाक है ना प्यार करना, कानपुर में कोई नहीं कहता मेरे बाबू ने थाना थाया। वहाँ सब कहते हैं मेरा बाबू थाने से तब आया। क्या बात है, वेरी नाइस। एक प्रेग्नेंट लेडी एक औरत को मिलने गई जिसको जुड़वा बच्चे हुए थे, तो उसको जाकर के बोला कि तुझे जुड़वा बच्चे कैसे हो गए? उसने बोला मैंने 4 बार जुड़वा फिल्म देखी थी इसलिए मुझे जुड़वा हो गए। बोले हे भगवान, मैंने तो 10 बार अली बाबा 40 चोर देख लिया है। इसके आगे वाली लेडी तो चक्कर खा के गिर गई। उसने बोला मैंने 20 बार जुरासिक पार्क देखा है।